Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back to my storytelling series. आज से मेरा स्टोरी टेलिंग सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है। तो मेरी शक्ल तो समझ नहीं आ रही, बट कोई बात नहीं, शक्ल से क्या करना है, बट करना भी है तो छोड़ो आप। मैं छत पे आई हूँ एंड मैं व्यू ही ले रही हूँ बेसिकली। तो आप मेरी स्टोरी सुनो। तो ये जो स्टोरी है वो मेरे गांव की स्टोरी है बेसिकली, एंड वेस्ट बंगाल की मालदा डिस्ट्रिक्ट की। तो मैं अपने गांव गई थी और गांव में हुआ था ये इंसिडेंट, मेरे साथ हुआ है। तो ये कोई फ़नी स्टोरी या कुछ वैसी टाइप की नहीं है, ये एक एम्बैरस मोमेंट वाला स्टोरी है जो कि कुछ बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसिंग है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। तो मैं थी अपने गांव के घर में, तो मुझे रेलवे स्टेशन जाके काम करना था। तो वो काम बेसिकली कुछ ऐसा था कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना था क्योंकि मुझे अपने गांव से दिल्ली आने का जो टिकट था वहाँ पे बेसिकली मम्मी का और पापा का नाम था, मेरा नाम नहीं था, क्योंकि दिल्ली से गांव जाने का प्लान भी मम्मी और पापा का ही था। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं, मतलब कोई पापा को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, तो फिर डिसाइड किया कि मैं चली जाऊँगी, क्योंकि गाँव जाना भी बहुत इम्पोर्टेंट था, कुछ काम था हमें। तो मैं और मम्मी चले गए जाते टाइम, और आते टाइम वाले टाइम हम उसी रिज़र्व टिकट में मुझे जाना था। तो मुझे गाँव से स्टेशन में जाके वही टिकट में नेम चेंज करवाना था कि यहाँ पे मेरे पापा का नाम है, उसकी जगह मेरा नाम कर दो, ताकि बाद में टीटी वगैरह कुछ बोले ना, क्योंकि ऐसे तो फिर डर होता है ना कि तुम चोरी भी कर सकते हो टिकट किसी की, फिर झूठ बोल सकते हो। अरे ये वैसे तो आधार कार्ड था मेरे पास, आई कार्ड था स्कूल का, बट कोई बात नहीं, मैंने सोचा कर लेता। तो वैसे तो मैं कहीं अकेले जाती नहीं हूँ, बट इस काम के लिए मुझे जाना पड़ा अकेले, क्योंकि गाँव में बहुत सारे काम थे। मम्मी किसी और काम के लिए गई हुई थी, मुझे इस काम के लिए जाना था। तो सुबह उठी मैं, एंड मैं गाँव जाती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही रेडी होती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं रेडी नहीं होती, मैं गाँव जाके रेडी होती हूँ। बहुत घर पे रहती हूँ तो भी रेडी होती हूँ, तो सोचो बाहर निकलते टाइम में कितना ज़्यादा रेडी होती होंगी। तो मैंने नहा वहा के एकदम, नहीं नहाया नहीं था, मैंने सोचा था धूप से आके नहाऊँगी, 1 महीने पहले की बात है। तो मैंने नहाया नहीं था, मैं ऐसे ही, पर बहुत अच्छे से रेडी होके मैं गई थी एकदम, सूट वगैरह पहन के। ठीक है, तो फिर मैं गई, तो यहाँ से छोड़ने तो मुझे मम्मी गई। मम्मी एक, हाँ, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है। तो एक टोटो भी, ऑटो भी नहीं कह सकते उसे, टोटो भी नहीं कह सकते, एक ऑटो टाइप का ही मान लो, बट ऑटो से थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो वो फुल थी एकदम, मैं ही थी आखिरी पैसेंजर। तो उस ऑटो को रोका हमने, उस ऑटो पे चढ़ी, एंड मैं पहली बार जा रही थी, गाँव में गई अकेले। तो मम्मी ने ड्राइवर को बोला, वो जो ड्राइवर थे वो एक भैया थे, ठीक है। तो ड्राइवर को बोला कि इसको ना स्टेशन में छोड़ देना। तो वो जो ऑटो है ना, वो स्टेशन तक डायरेक्ट नहीं जाती, वो जाती है एक जगह तक जहाँ से हमें चेंज करके दूसरा ऑटो या टोटो कुछ भी लेना होता है, जो कि मेन स्टेशन जो है उसका नाम है झोलझोलिया स्टेशन, वहाँ पे लेके जाती है। तो मम्मी ने उन्हें ऐसे समझाया जैसे कि मैं पहली बार इधर आई हूँ, वेस्ट बंगाल आई है, मुझे कुछ नहीं पता, कि मैं खो जाऊँगी अगर किसी ने मुझे दिखाया नहीं तो। ठीक है, एंड मेरे हाथ में था टिकट का फॉर्म, जो कि देख के क्या लग रहा था वो मैं बाद में बताऊँगी। मेरे हाथ में एकदम डॉक्यूमेंट वगैरह लग रहे थे, वो मैं इतने अच्छे फाइल में एकदम सजा के लेके गई थी वो जो टिकट था। ठीक है, तो एकदम अच्छे से लेके गई थी फाइल में। मेरे हाथ में एक वाटर बॉटल था और मेरे फाइल में एकदम पेज वगैरह था। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे लग रहा होगा कि मैं क्या करने जा रही हूँ। हाथ में बॉटल और एक पेन भी था इमरजेंसी के लिए, कि कोई दूसरा एप्लीकेशन में लिखना पड़ जाए। वैसे तो मैं घर से लिख के गई थी, तो वैसे था बिल्कुल। एंड मैं एकदम रेडी होके, सूट भी पहना था मैंने, फिर मैं चढ़ गई, और मम्मी ने अच्छे से समझा दिया इसे वहाँ से, जहाँ पे वो ऑटो वाले छोड़ेंगे वहाँ से इसे दूसरे टोटो में बिठा देना आप प्लीज़, जो स्टेशन तक जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ टेंशन मत करो। फिर मैं बैठ गई, फिर मैं चलती रही। तो आया स्टेशन, मतलब स्टेशन नहीं, मतलब उससे पहले जो आता है वो आया। ठीक है, तो वहाँ उतरने के बाद मैंने उन्हें पैसे दिए, फिर वो ऑटो से उतरा और मुझे दूसरे ऑटो तक पहुँचाने गए। उधर पैसेंजर थे अब भी। ठीक है, वो बोल रहे थे कि अरे लेट हो रहा है हमें, पर वो नहीं सुने किसी की, वो उतरे। फिर वो मुझे दूसरे वाले टोटो में बस छोड़ने गए। तो वो रोड क्रॉस करके ही ना, टोटो वाले आपस में जानते हैं एक दूसरे को, तो उन्होंने एक टोटो वाले को रुकवाया। मैं टोटो क्यों बोल रही हूँ, आई शुड हैव सेड ऑटो। ऑटो साउंड्स मोर स्टैंडर्ड देन टोटो। सो ठीक है, दूसरे ऑटो वाले को रोका, तो
तो दूसरे ऑटो वालों के रोकने के बाद लाइक उस ऑटो में मुझे बिठा दिया और पैसे ले लिया मेरे से, ठीक है। पैसे भी मैं कैसे दे रही थी, फ़ोन के पीछे मेरा पैसा रखा था, मैं फ़ोन का कवर खोल के दे रही, ले लो कितने पैसे, लाइक मेरे हाथ में बहुत सामान भी था। तो फिर इतना हुआ, फिर मैं जिस ऑटो पे बैठी ना, वो ऑटो पूरा खाली था, ठीक है। तो उस ड्राइवर ने मुझे बोला, वो भी भैया ही थे, कि तुम 10-15 मिनट रुक जाओ, जब तक बाकी पैसेंजर आते तब उसके बाद चलते, ठीक है। तो मेरा तो कोई इमरजेंसी नहीं था, मेरे को तो पहुंच के सिर्फ वो करना था, ठीक है। तो कुछ इमरजेंसी भी नहीं था, जल्दी पहुँचो तो जल्दी अच्छी बात है, वरना नहीं, ठीक है। तो मैं बैठी आराम से फ़ोन चलाने लग गई, मेरे पास फ़ोन था, मैं रील्स देख रही थी, ऐसे ही चैट कर रही थी, ये वो। तो वो जो ऑटो वाले भैया थे पहले वाले, जिन्होंने मुझे इस ऑटो में बिठाया, वो ऑटो वाले भैया अपने दूसरे पैसेंजर को छोड़ के वापस आ गए मेरे पास, ठीक है, इस ऑटो में, और आके देख रहे कि मैं अभी भी बैठी हूँ। तो पहले तो उन्होंने उस ऑटो वाले ड्राइवर को बोला कि अभी तक गया नहीं है तो पागल है क्या। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरे ऑटो पे आ जाओ, मैं ही छोड़ देता हूँ। तो मुझे लगा कि ओके अच्छी बात है, मुझे लगा सारी ऑटो जाते हैं स्टेशन तक, इन्हें उन पैसेंजर को छोड़ना था, इसीलिए वो पहले छोड़ के आ गए, जाना उन्हें भी स्टेशन ही है। बट आके मुझे घर आके पता चला कि वो सब ऑटो वहीं तक जाती है, उससे आगे नहीं जाती है। बट मेरे लिए गए वो भैया, सुनो क्यों गए अब आगे। भाई इतना एम्बैरेसमेंट लगा ना मुझे उस पॉइंट पे। फिर मैं गई तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही कि थैंक यू सो मच भैया आप मेरे से, मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं सिर्फ मुझे इन्होंने बोला कि अच्छा इस वाले ऑटो ड्राइवर ने बोला कि तुम उस वाले में चले जाओ, वो छोड़ ही देंगे, और उन्होंने भी बुला लिया। फिर मैं गई उधर बैठी, थोड़ा डिस्टेंस पे ही था, मैं बैठ कर आराम से जाने लगी। मैं अंदर के अंदर सोच रही थी उतरते टाइम थैंक यू ज़रूर बोलूँगी, थैंक यू भैया आपने मेरे लिए इतना किया, थैंक यू। बट आगे क्या हुआ, फिर स्टेशन आया, ठीक है। स्टेशन आके वो मुझे समझाने लग गया यहाँ से अंदर जाना, अंदर जाके इधर होगा स्टेशन, ठीक है, एकदम लाइक स्टेशन के बाहर उतारा, मान लो ये स्टेशन इधर उतारा एंड इधर है स्टेशन, उसका स्टेशन का गेट, फिर अंदर जाके रेल लाइन वगैरह वो सब। तो यहाँ उतरी मैं, फिर उतर के मैंने बोला भैया पैसे ले लो। वैसे ही हाथ में पैसे नहीं थे मेरे, मैंने फ़ोन का कवर खोला और वहाँ से ऐसे दे दिया ऐसे करके कि ये लो ले लो पैसे, फ़ोन ऐसा पकड़ाया। फिर उन्होंने बोला नहीं पैसे की ज़रूरत नहीं है। इधर आते मेन प्लॉट ट्विस्ट, ही सेड कि नहीं कोई बात नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप बस पेपर अच्छे से देना, ऑल द बेस्ट। ओह माय गॉड। फिर मुझे उस पॉइंट पे रियलाइज़ हुआ कि वो मेरे एग्ज़ाम के लिए इतना कुछ कर रहे थे, मुझे कोई फालतू का ऐसा कोई भाव नहीं मिल रहा था। वो बहुत काइंड थे, इस वजह से उन्हें लगा मेरा पेपर है, क्योंकि आप समझ आए मेरे हाथ में बोतल और एक फ़ाइल जो स्टेशन का वो था टिकट था, वो लग रहा था एडमिट कार्ड है उन्हें। भाई यार गाइस मैं क्या बताऊँ, इतना एम्बैरेसमेंट। तो मैंने बोला कि नहीं भैया पेपर तो नहीं है। उन्होंने लिटरली मुझसे बोला पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तुम पेपर अच्छे से देना, ऑल द बेस्ट। और इसके लिए वो एकदम हीरो बन के आए थे कि मैं एक एग्ज़ाम सेंटर वाले स्टूडेंट को जल्दी से पहुंचा रहा हूँ। और मेरी मम्मी ने समझा भी इतने जल्दी से अच्छे से दिया था कि उन्हें जल्दी से पहुँचना है, ठीक है। तो वो सोच रहे होंगे कि उनका ऑरा प्लस हो गया होगा, एग्ज़ाम देने जा रही है ये और मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ, ये ठीक है। जब मैंने ये बोला ना, उनकी शक्ल लिटरली हंसने वाली थी, जो कि ऐसे हो गया अचानक से। लेकिन वो भी शॉक्ड हो गया कि आप मतलब मैंने इतना कुछ हे भगवान। फिर भी वो बहुत काइंड थे, इस वजह से उन्होंने पैसे लिए 10 रुपये। मैंने बोला कि नहीं भैया ले लो, पेपर नहीं है, वो मुझे कुछ काम है स्टेशन पे, ठीक है। मैं थैंक यू भी नहीं बोली भाई, इतना कुछ किया उन्होंने। तो फिर आई गेस बोला था थैंक यू। फिर उसके बाद उन्होंने बोला पैसे लिए और बोले कि हाँ और यहीं से अंदर चले जाना, ठीक है, यहीं से अंदर चले जाना। उन्हें देखकर मुझे समझ आ गया था कि उन्हें कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ। अगर उन्हें पहले से पता होता कि मुझे कोई इमरजेंसी नहीं है तो शायद ये नहीं होता। तो यही मैं पूरा ये अब तक नहीं भूल पाई, इतना एम्बैरेसमेंट लगा मुझे। अच्छा वहाँ पे कोई और पैसेंजर नहीं था, मैं अकेले थी। मुझे अकेले लेके आए थे स्टेशन तक, तो क्योंकि वो सारे पैसेंजर कहीं और उतर गए थे, स्टेशन तक मैं अकेले आई थी।
अच्छा हुआ, बिकॉज कोई और पैसेंजर होता तो उनके सामने उनका ऑरा डाउन हो जाता कि ये बनने चले थे हीरो, बट मेरे लिए तो हीरो ही है, मुझे छोड़ा एटलीस्ट। तो ये था मेरा आज का स्टोरी। मैं और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेके आऊँगी, बस यही वाला कुछ ज़्यादा एम्बैरेसिंग था, बट ओके। थैंक यू गाइस, बाय बाय।